बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उसके अंदर हमने सीखा है कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस या माइनस करके हम किस तरह से सिंगल जो है कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हम एक सिंपल जो सिंगल जो है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनको मल्टीप्लाई करने का सेम मेथड हमारे पास है जैसे हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको एक दफा हम रिपीट कर लेते हैं। तो -7 + 3 आयोटा इनटू -3 + 2 आयोटा है मेरे पास। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड हमारे पास क्या है कि मेरे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है इसका मैं रियल पार्ट लूंगा और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से। उसके बाद हम इसका कम्प्लेक्स पार्ट लेंगे और उसको अगेन मल्टीप्लाई करवा देंगे हम अपने सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो -7 को -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 टाइम्स 27 मिल जाएगा, 21 आ जाएगा मेरे पास। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 7 2 टाइम्स 14 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3 था और ये -3 हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। और प्लस 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 ही होता है हमारे पास। तो 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मेरे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मजीद इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास 21 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो पोर्शन है देखिए दोनों के साथ आयोटा मौजूद है, इसका मतलब हम इन्हें ऐड अप कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होने की वजह से मैं माइनस लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 14 + 9 मेरे पास यहाँ से 23 आयोटा आ जाएगा। और प्लस 6 आयोटा की जगह हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब इससे हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 21 - 23 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस होके मेरे पास यहाँ पे सिंपल 6 आ जाएगा। अब देखिए कम्प्लेक्स फॉर्म जो हमें लिखनी है वो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखनी है, यानी हमने रियल पार्ट को पहले रखना है। तो 21 - 6 हमारे पास 15 आ जाएगा और -23 आयोटा आ जाएगा जो कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। जी तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देखते हैं तो हमें ये कम्प्लेक्स फॉर्म की तो नहीं लग रही, लेकिन हम इसे खुद कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटे हम इसको एक दफा रिपीट कर लेंगे। मेरे पास आ जाएगा 2 - √-4 इंटू 3 - √-4 आ जाएगा मेरे पास। तो अब देखिए -4 को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए बेटे हमारे पास यहाँ पे -4 लिखा हो तो इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ कि -1 × 4, यानी हमारे पास 4 है तो उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे -1 अंडर रूट, हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमने सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े हैं, वहां पे हमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि अगर आपके पास ऐसे पावर्स हों तो उनको हम डिफरेंट जो है वो फॉर्म के अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो अंडर रूट -1 होता है वह आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे इसको यानी मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ √4 आयोटा की फॉर्म के अंदर। तो अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - √4 आयोटा इंटू 3 - √4 आयोटा।
अब अंडर रूट 4 स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अंडर रूट 4 हमारे पास अंडर रूट 2 यानी 2 होता है, तो -2 आयोटा आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद 3 - 2 आयोटा मिल जाएगा मुझे यहाँ से। अगला काम हमारा बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। 2 × 3 - 2 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा आ जाएगा मेरे पास। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, और -2 2 टाइम्स 4 आयोटा, और -2 3 टाइम्स 6 आयोटा, और +2 2 टाइम्स 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखते हैं हमारे पास 6 एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होने से स्टूडेंट हमारे पास ये -10 आयोटा आ जाएगा, और +4 -1 आ जाएगा। हम पहले लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, जिससे मेरे पास ये बन जाएगा 6 -10 आयोटा -4 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको इस फॉर्म के अंदर अगर लिखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास, तो यहां से हमारे पास 6 - 4 2 आ जाएगा, और -10 आयोटा आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। दी तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का हमारा थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले 2 पार्ट से। वहां पे आपको सिंपली बताया गया था कि किस तरह से आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर बता दिया गया है। तो बेटे इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो आप इसमें लगा सकते हैं वो आपके पास a + b होल स्केयर का फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप ओपन करने से a² + 2ab, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का है तो हम यहाँ पे -2ab और प्लस b स्केयर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारा मेथड जो है वो सेम रहे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है, तो हम उसी मेथड को अप्लाई करके यहाँ से इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। बेटे इसको हम एक दफा लिख देते हैं ओपन फॉर्म के अंदर, तो ये मेरे पास 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हम इसे लिख लेंगे क्योंकि स्केयर है। आपको पता है कि किसी भी आप नंबर को सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, तो इसी वजह से इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 प्लस होने से हमें 2 मिली थी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो बेटे फर्स्ट जो वैल्यू है √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 - 3 आयोटा से, और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 - 3 आयोटा से। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। √5 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसका स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा तो -3 √5 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो -3 √5 आयोटा मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 टाइम 9 और आयोटा स्केयर आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो यहाँ से बेटे इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5। ये माइनस माइनस प्लस होने से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 √5 आयोटा -9। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये कैसे आया था कि आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बेटे मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसकी मेरे पास -4 आ जाएगा, और -2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास -2 3 टाइम 6 √5 आयोटा, और ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे हमें गिवन है आपके पास 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट। हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बेटे ये तो हमारे पास हमारे पास ये 2 - 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेट को हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा हुआ है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम जो आयोटा जो हमारे पास वैल्यू यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम
साइन उसका चेंज कर देते हैं। तो इसका साइन अगर नेगेटिव था तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यानी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटे हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, उसको नेक्स्ट कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद -3 आयोटा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 2 आयोटा से। 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 टाइम 9 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 6 मिलेगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 4 हमारे पास 5 आयोटा आ जाएगा। और आयोटा स्केयर को जब हम -1 में कन्वर्ट करेंगे तो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करवा के इसको 6 बना देगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास 6 + 6 12 आ जाएगा, -5 आयोटा आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की वो मिल जाएगी। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है, लेकिन मैं आपको फर्क बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस या माइनस करना सीखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा था, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम सीखेंगे कि आपके पास जब कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर फॉर्म के अंदर यानी डिवीजन फॉर्म के अंदर हो या कोई भी दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम किस तरह से एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका हमारे पास कैसे होगा, तो हम इसे लिख लेते हैं -2 1 + आयोटा। तो स्टूडेंट इसकी डिवीजन करने का हमारे पास मेथड होता है कि हम डिनोमिनेटर में जो मौजूद कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो देखिए ना आपके पास ये 1 + आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आयोटा के साथ साइन प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया। अब सिंपली जो है हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बेटे ये मेरे पास -2 × 1 - आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी है a² - b² = a + b इंटू a - b। अब इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर पर। तो देखें ये डिनोमिनेटर मेरे पास किस फॉर्म के अंदर है, a + b इंटू a - b। तो इसे हम इस फॉर्म के अंदर उसकी लेफ्ट साइड की फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा 1² - आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर हम इसको पहले मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये क्या हो सकता है कि हमारे पास -2 इंटू 1 - आयोटा आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो यहाँ से -2 इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो जाएगा, किस तरह वो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा मुझे यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं -2 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। तो बेटे अगर यहाँ से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो हमारे पास आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, आंसर हमारे पास बनेगा -1 - आयोटा की फॉर्म के अंदर। ये जब हमारे पास फॉर्म आ गई है तो इसको हम फाइनली किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा -1 + आयोटा, और ये हमारी रिक्वायर्ड a + b आयोटा फॉर्म होगी। जी तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 को।
तो पार्ट नंबर 2 को सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर -2 मौजूद था, ठीक है, जो हमारे पास रियल पार्ट था, प्योर रियल पार्ट था, ठीक है। अब थोड़ा आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपने कंफ्यूजन नहीं होना इस बारे में कि आपको ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है कंप्लीट, यानी a + b फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे भी आपको एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर मिला हुआ है। तो हमेशा आपने जो मल्टीप्लाई करवाना है, आपने किसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है, डिनोमिनेटर का। नीचे जो वैल्यू मौजूद है हमेशा इसी का ही जो कॉन्जुगेट है आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैंने क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4 - आयोटा इंटू 4 + आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें आपके पास दो डिफरेंट किस्म के कम्प्लेक्स नंबर है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 × 4 + आयोटा एंड +3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा आ जाएगा। डिवाइड में बेटे हमारे पास देखें जो मैंने आइडेंटिटी आपको स्टार्ट में बता दी थी, चले मैं यहाँ पे इसको फिर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b, यानी ये फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है a² - b² की फॉर्म के अंदर। बट इसे यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपली, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 4² - आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 4 टाइम्स 8 + 2 आयोटा, और 3 मल्टीप्लाई करवाने से +3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा मेरे पास 12 आयोटा, और +3 1 टाइम 3 आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 16, और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिल जाएगा 8, और ये दोनों प्लस की वैल्यू है तो +14 आयोटा, और आयोटा की स्क्वायर को मैं अगर -1 में कन्वर्ट करूं तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी -3 डिवाइडेड बाय अब 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि ऊपर भी पुट कर चुके हैं तो यहाँ पे भी हम इसको पुट कर लेते हैं -1 मिल जाएगा मुझे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8 - 3 बटे हमारे पास 5 आ जाएगा और +14 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखता हूं तो मेरे पास 16 माइनस +1 हो जाएगा वहां पे। तो हमारी जो फाइनल जो यहाँ पे फॉर्म आ रही है वो आ जाएगी 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 1 17 है। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन देखिए हमारे फॉर्म किस फॉर्म के अंदर चाहिए a + b आयोटा फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसके सेपरेट कर देंगे प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे और इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो हमें मिल जाएगी। जी तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है क्योंकि स्टूडेंट वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा। तो अब हम सॉल्यूशन जो फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास कि जो डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो 2 है और उनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है मौजूद। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसको हम 1 बाय 1 सिंपली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेम यही मेथड लेके चलूंगा कि अगर मैं इसकी वन साइड यहाँ पे चूज कर लूं तो मेरे पास वो आ जाएगी 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो बेटे हम सिर्फ इस पोर्शन को हल करेंगे, एट द एंड हम क्या करेंगे इन दोनों के आंसर्स को माइनस करके हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म हम निकाल लेंगे। अगर हम दोनों को इकट्ठा करेंगे सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके पास लिए वो काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि एक साथ इतने स्टेप्स को साथ में लेके कंटिन्यू करना। तो यहाँ से बेटे मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, यानी आपके पास डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, और यहाँ से जो हमने फार्मूला रिक्वायर्ड है हमारा a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b।
इसी आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर। बेटा यहां से मुझे मिल जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है 2। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, सेम मल्टीप्लाई करवाने का मेथड हमारा है 3 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, माइनस आयोटा मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ओके जी, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 टाइम 6 मिल जाएगा, माइनस 2 आयोटा, उसके बाद माइनस 6 3 टाइम्स 18 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस होके 6 आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये भी मैं थोड़ा सा जो है अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो वो मुझे क्या मिल जाना है वाला है -1। जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे ये हमारे पास क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए बेटे अगर यहाँ से मैं +6 -6 मुझे कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा माइनस माइनस मेरे पास प्लस आ जाएगा, तो -20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो -2 आयोटा आ जाएगा मेरे पास, यानी मेरे पास प्योर इमेजिनरी फॉर्म आ जाएगी। और मैंने आपको बताया भी हुआ है, एक दफा फिर इसको रिपीट कर दें कि अगर आपको किसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट मौजूद में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है वहां पे 0 है उस प्लेस पे, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी क्वेश्चन के कॉन्जुगेट से और इसी क्वेश्चन के कॉन्जुगेट से हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे। तो देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करवाने से हमारे पास आ जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट हम इसको तो 4, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट आ जाएगा, और प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा मिल जाएगा मुझे, और डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके जी, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 3 टाइम्स 12 मिल जाएगा, और -4 आयोटा आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करवाने से 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 9 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए फिर वही काम यहाँ पे करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं -1 पुट कर देता हूँ, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएगा तो मुझे यहाँ पे +1 मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एडअप कर लेते हैं, तो 12 प्लस 1 स्टूडेंट हमारे पास 13 आ जाएगा, माइनस ये बेटे 4 प्लस माइनस माइनस होगा मेरे पास, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/10 माइनस 1/10 आयोटा की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब इन दोनों के मैं आंसर्स निकाल चुका हूं, तो लास्ट स्टेप में मेरा जो वर्क है वो क्या होगा, मैंने इन दोनों के आंसर्स को माइनस करना है। तो स्टूडेंट हम इसे माइनस कर लेते हैं। देखिए बेटे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जो फर्स्ट है वैल्यू हमारे पास, इस फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर निकला है 0 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 माइनस 2 आयोटा। उसमें से हमने माइनस करना है जो हमारे पास ये इस वैल्यू का आंसर निकला है, जो मैं यहाँ पे ये वाला आंसर लेके चलता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा मेरे पास, ये फॉर्म है। अब माइनस करने का आपके पास फ्रैक्शन को माइनस करने का रूल क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके न्यूमरेटर को भी 10 से और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको अगर न्यूमरेटर से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी इस फॉर्म के अंदर हम कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 करवा के -2 आयोटा माइनस 30 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं हम। तो 10 से मल्टीप्लाई करवाने से स्टूडेंट 10 0 टाइम तो 0 मिलेगा मुझे, और माइनस 10 2 टाइम्स 20 आयोटा
डिवाइड में मेरे पास 10 आ जाएगा और -13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ओके बेटे, अब फ्रैक्शन के अंदर जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो क्या लिखना है, हमने उसको एक बार लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज हम लिख देते हैं 2 माइनस 20 आयोटा। अब माइनस जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस की वैल्यू थी तो ये माइनस हो जाएगी, आयोटा हमारे पास नेगेटिव का था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। रियल नंबर जो रियल नंबर के साथ एड अप होगा तो -13 एज इट इज आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस होने से स्टूडेंट मेरे पास -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इनको अगर हम सेपरेट कर दें -13/10 और -19/10 आयोटा, और इस तरह से स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्म है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म के अंदर मुझे मिल जाएगी। जी तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटे हमारे पास ये फिर स्केल की फॉर्म के अंदर है, तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यानी जो हम सारा काम करेंगे वो इस स्केल के साइन के अंदर ही करेंगे। तो देखिए बेटे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब देखिए जब मैंने इस डिवीजन को सॉल्व करना है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी उसके कॉन्जुगेट से करना है हमने। तो इस तरह यहाँ पे हम इस स्केल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बेटे मेरे पास क्या चीज आने वाली है, यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा हमारे पास सेम वैल्यू है, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा। इस फॉर्म के अंदर इसको हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। इसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो सेम मैंने इसके ऊपर वही चीज अप्लाई करनी है। तो बेटा मेरे पास बन जाएगा a का स्क्वायर यानी मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस 2ab के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। a की वैल्यू बेटे मेरे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 ही आएगा। b मेरे पास आयोटा है तो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस b जो b है उसका स्क्वायर यानी b मेरे पास आयोटा है तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में मेरे पास जो ऊपर वाली आइडेंटिटी हम सब क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब फाइनली अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी उसी स्क्वायर फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर जब -1 में कन्वर्ट होगा तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा मेरे पास और डिवाइड में यहाँ से 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो -1 माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लिख लेते हैं इसी की होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। उसके बाद बेटे देखिए हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। अब देखिए बेटे यहाँ से अगर मैं इसका 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल होता है -1 के और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। लेकिन लास्ट चीज हम देखें कि हमने इसे क्या करना है, हमने a प्लस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं बेटे, हम इसे लिख लेते हैं -1 प्लस 0 b की जगह तो हमने 0 पुट कर दिया है, वहां पे हम लिख देंगे 0 आयोटा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। जी तो बेटे अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 देख रहे हैं, इसके अंदर हमें देखें रिक्वायर्ड चीज हमारी क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले हम इस चीज को इस मल्टीप्लिकेशन को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम डिवीजन का मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली बेटे अगर इसमें यहाँ पे मैं लिख लूं 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो देखिए बेटे इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसको क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो बेटे 2 1 टाइम्स यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस आयोटा आ जाएगा
और यहाँ से हमारे पास फिर 3 जो मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो +3 आयोटा मिल जाएगा और -3 आयोटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बेटे अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें प्लस माइनस करने से प्लस आयोटा मिल जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करने से ये +3 मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड फॉर्म जो यहाँ पे मेरे पास आएगी वो आएगी 5 प्लस आयोटा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी 5 प्लस आयोटा। तो ये पार्ट हम रिमूव करते हैं और जो हमारा बेसिक वर्क है डिवीजन का उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास सी थी उसे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब जब हमने इसकी डिवीजन करनी है तो बेटे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी 5 माइनस आयोटा से, जो कि कॉन्जुगेट बनते हैं 5 प्लस आयोटा के। अब देखिए बेटे हम इसको कैसे सोल्व करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो सेम एज इट इज आ जाएगी। डिवाइड में हम जब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगी तो फर्स्ट इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगा 5 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो ये बेटे 5 माइनस आयोटा मेरे पास एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 बनेगा और माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो वो +1 बन जाएगी, जिसे मेरे पास बन जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब ये 25 + 1 मेरे पास 26 आ जाएगा। अब हमने अपनी इसको रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का इख्तिताम होता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के वो कोशिश करेंगे कि उसको हल करें हम। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आपको समझा पाया होऊंगा। तो किसी भी किस्म की क्वेरी आपकी हो या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई मुश्किल पैदा हो रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपकी मुश्किल हल कर सकूं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।